अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय चैनल। मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बता दिया था कि जो एसआईटी ने अपने जो डिप्लोमा कोर्सेज अनाउंस किए जो कि 2 साल का है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है, इसकी लास्ट डेट क्या है और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट ए टू जेड डिटेल के साथ वीडियो बना दी और भी उसके साथ मैंने मजीद इसका जो टेस्ट पैटर्न के रिगार्डिंग बताया था। तो उस वीडियो को लाजमी से देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कुछ डिटेल्स है जो स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं, वो इसमें मैं बता देता हूँ। देखो, इसका एंट्री टेस्ट लाजमी होगा और इसका जो टेस्ट पैटर्न है ज़्यादातर इंग्लिश, मैथ, अर्थमेटिक मैथ आएगा और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये लाजमी से होगा। केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन, मैथ के कितने क्वेश्चन, फिजिक्स के कितने, ये थोड़ा कंफर्म नहीं है। बाकी अपकमिंग वीडियोस में मैं बता दूंगा, तो मेक श्योर वीडियो को लाजमी देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना, तो कोई भी मिस्टेक नहीं करना है इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में, ठीक है जी। अच्छा, तो बहुत सारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन और भी पूछ रहे हैं कि सर कि हमने 2023 या 2024 में अप्लाई किया है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं है। और भी ये भी पूछ रहे हैं कि इसकी मेल के लिए फीमेल के लिए, तो ये उन्होंने मेंशन भी करा था, ओनली मेल कैन अप्लाई। और यहाँ पे उन्होंने रिसेंट पास आउट में 2024 और 2025 वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और रेजिडेंस तो होना लाजमी है, ठीक है जी। तो हम आते हैं फॉर्म पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे रजिस्टर लाजमी से करना है, उसके बाद आपको आगे मूव ऑन होना है, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे आपको पाकिस्तानी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना फुल नेम कंप्लीट लिखना है, ठीक है। और ईमेल लिखनी है, ईमेल सही से लिखिए, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। और फिर से ईमेल यहाँ पे लिखना, क्योंकि बहुत सारे जो आपको एडमिट कार्ड कोई भी डिटेल वगैरह आती है तो आपको ईमेल करते हैं, ठीक है। और मोबाइल नंबर भी सही से दीजिएगा, कोई एक्सचेंजेबल नंबर नहीं दिया, लाइक आपने जोन टू यू फोन नंबर दे दिया, इस तरह का वो नहीं देना, जो एग्जैक्ट नंबर है वही लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका CNIC और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड अच्छा सिंपल सा, आपका अपना नाम या फिर 123 ऐसा सिंपल सा रख देना, कोई डिफिकल्ट नहीं रखना जो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा दीजिए, फिर कंफर्म पासवर्ड करके और यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करके फिर रजिस्टर पे कर दें, ठीक है। और उसके बाद आपको 1 मिनट के अंदर आपको एक कोड भेजेंगे, ठीक है, OTP जिसे कहते हैं, आपके ईमेल की तरफ भेजा जाएगा। उसको 1 मिनट के अंदर आपको लगाना है, फिर वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से लॉगिन पे आ जाना है और यहाँ पे आपको अपने ईमेल और पासवर्ड लगा देना है। जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे अपनी ईमेल लगाएं जो आपने दी होगी रजिस्टर में, और यहाँ पे अपना जो पासवर्ड दिया होगा, ठीक है। और रिमेंबर मी पे क्लिक कर दें तो बेस्ट रहेगा कि आप डायरेक्ट लॉगिन कर दें, ठीक है। फिर भी पासवर्ड बहुत ही इजी सिंपल से दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चॉइसेस वाले जो आप कौन सा डिपार्टमेंट में आप ये डिप्लोमा करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम, तो ये सब क्लोज्ड है। हम लोग इसके लिए डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट दिस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट तो अभी हमने देख ली थी, ठीक है, तो उसको सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इनकी जो है डिपार्टमेंट है वो आ जाएंगे, सही है। इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट में इंटरेस्ट हो, लाजमी से मॉक टेस्ट को पार्टिसिपेट कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, उसको लाजमी से ज्वाइन करना, वहाँ से बहुत सारे टेस्ट की प्रिपरेशन मटेरियल भी मिल जाएगा। आपकी कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन तो वहाँ से आप डायरेक्ट एडमिन से भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में लाजमी से पार्टिसिपेट कीजिएगा और एडमिन से रब्ता करके डिटेल पूछिएगा। अच्छा, उसके बाद इनकी लास्ट डेट 28 अप्रैल है, ठीक है। और अभी आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो यहाँ पे नॉट अप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे अप्लाई नाउ पे करेंगे तो फिर आपके सामने ये सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इनके 6 सेक्शन है जो कि आपको फिल करना है। और फर्स्ट में आपको जो इन मेडिकल टेक्नोलॉजी डिप्लोमा है जो कि 2 साल होते हैं, तकरीबन 6 चॉइसेस हैं। वो आपको रखने की, पहली चॉइस आप कौन सा डिपार्टमेंट रखना चाहते हैं, सेकंड में कौन सा रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप, मैं ऐसे रेंडमली लिख रहा हूँ, जो भी आपको जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो वही आप पहले रखिएगा, फिर थर्ड को हिसाब से दीजिएगा, सही है। और फर्स्ट को लाजमी से वो रखिएगा जिसमें आप इंटरेस्टेड है, पर क्योंकि बहुत ज़्यादा जो प्रायोरिटी है जो आप फर्स्ट दे रहे हो या सेकंड दे रहे हो उसके ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का लाजमी से ख्याल रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे यहाँ पे मूव ऑन होना, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, ये उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है,
लाजमी से आपको याद रखना है। फिर आप यहाँ से नेक्स्ट कर दें, और जैसे यहाँ पे जो रेड सर्कल हुआ है, यहाँ पे स्टार है, इस चीज़ों को लाजमी से फिल करें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद आगे मूव ऑन होंगे तो यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई डमी डिटेल दे रहा हूँ, ठीक है, आप अपने रियल डेटा दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे मैंने अपनी सारी डमी देके फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले बता दें क्या क्या आपको यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पे आपको मेल के लिए तो यहाँ पे मेल ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। अपने ईमेल को जो भी है वो यहाँ पे देनी है, कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है वो ये दीजिएगा, ठीक है। और फिर कॉन्टेक्ट नंबर अगर 2 है तो यहाँ पे स्टार नहीं है, अगर ये मतलब ऑप्शनल नहीं देगा तो कोई भी इशू नहीं है। फिर यहाँ पे ठीक है अपना नेशनलिटी पाकिस्तान, ठीक है, और डोमिसाइल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, अगर दूसरा है तो। उसके अलावा डोमिसाइल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वो यहाँ पे आपको लगना है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं, जो जो प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपके सामने डिस्ट्रिक्ट है ना वो शो होंगे, ठीक है। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा मेलिंग सिटी, ठीक है, यहाँ पे आप मतलब कि अगर हैदराबाद या जहाँ के आप हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। पर मेलिंग एरिया जहाँ पे आप रहते हो वो लिखिए एरिया, ठीक है। और मेलिंग एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो वो एड्रेस यहाँ पे। बाकी जो अगर परमानेंट एड्रेस अगर ये मेलिंग एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम एज डिक्लेयर कर दें, दोनों सेम आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आएंगे आप फादर की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखिएगा, सीएनआईसी नंबर उनका, कॉन्टैक्ट नंबर उनका लिखिएगा, और अगर दूसरा नंबर है तो दूसरा लिखिएगा, और ऑक्यूपेशन लिखिएगा, ठीक है। क्या वो काम करते हैं। इसके अलावा गार्डियन डिटेल, यहाँ पे रिलेशन क्या है गार्डियन के साथ, आपके जो गार्डियन है मतलब कि आपके फादर हैं या मदर हैं या स्टेप मदर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि आपके फादर के अलावा कोई और गार्डियन है तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इस तरह से अगर कोई है गार्डियन, ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे स्टार्ट नहीं है, अगर आप उसको छोड़ना चाहते तो छोड़ भी सकते हो, बट आई रिकमेंड आप अपने भाई की डिटेल दे जो आपकी हेल्प करता है, आपको मतलब फाइनेंशियल भी हेल्प करता है या एजुकेशनल भी करता है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, सही है। तो फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके अपना दूसरा जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर सकते हो, सही। उसके बाद आप आएंगे क्वालिफिकेशन के हिस्ट्री पे, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट मैट्रिक की डिटेल देनी या ओ लेवल किया तो आप ओ लेवल दे दें, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट, ठीक है, आप साइंस से किया है या कंप्यूटर से किया है वो, ठीक है। और ईयर पासिंग आपने कब किया है, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। एंड आफ्टर दैट कितनी मार्क्स आपने ऑब्टेन की है वो यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है, और कितने में से की है। एंड जस्ट रैंडम नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको रैंडम भी मैंने दिया, लेकिन ये आउट ऑफ हो गया तो उससे छोड़ दें, कल मैं कर लूँगा बाद में। तो सर जो भी आपके रियल मार्क्स हो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंटर की, ठीक है, डिटेल देनी, और यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम लिखिएगा, सही है। और उसके बाद आपने इंटरमीडिएट किसमें किया है, आपको प्री मेडिकल लिख के ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इस तरह को मेंशन करते हैं, और यहाँ पे आप जो भी मार्क्स हैं वो अपने सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं कितने मार्क्स हैं, आई थिंक वो ज़्यादा है या कम है, तो मैं यहाँ पे एडिट कर दूंगा। जो भी रियल डेटा है आपकी वो यहाँ से, अगर आपने अदर क्वालिफिकेशन किया है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर नहीं किया तो छोड़ दें। और यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे कौन से फॉर्म आर्ट है एक्सपीरियंस के बाद, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो टोटल मार्क्स को यहाँ पे लिखनी है, दोनों कितनी थी मैट्रिक में, और यहाँ पे वो लिखनी है। और यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स इंटरमीडिएट की वो यहाँ पे लिखनी है, और आपकी कितने ऑब्टेन की वो यहाँ पे मेंशन, ठीक है। मैं आपको दिन बता दिया था, इस तरह से आपको यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे आई डोंट नो बट यहाँ पे मैं ऐसे मेंशन, सही है। तो इस तरह से आपको कर देना, और आप बाकी नेक्स्ट भी कर देना है। तो मिस्टेक होगी तो उसी टाइम आपको बता देगा कि यहाँ पे आपने कोई मिस्टेक की। तो उसके बाद हम मूव ऑन होते हैं अपने जो है एक्सपीरियंस कोई नहीं था तो आज नहीं आया। बाकी हम लोग आगे डॉक्यूमेंट की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आप जो है ना थोड़े पासपोर्ट साइज फोटो विथ प्लेन ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है, आपको फोटो होना चाहिए वो व्हाइट ब्लू बैकग्राउंड होने
होना लाजमी है, ठीक है, वरना वो रिजेक्ट हो जाता है। प्लीज शोइंग योर फेस क्लियरली, हेड एंड शोल्डर ओनली, ए सेल्फी फुल बॉडी इमेज 2001 इमेज करना सकते हैं, ठीक है। सेल्फी वगैरह नहीं देनी, आप सही इमेज जो है वो देनी है, सही। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कुछ डिटेल भी दी हुए हैं, ठीक है, कि आप जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेस करवाने भी नहीं होने चाहिए। आपके जो डॉक्यूमेंट वो जीपीजी पीएनजी में, ठीक है, उन्हें फॉर्मेट में होने चाहिए, और मस्ट भी स्कैन होना चाहिए, ठीक है। जो कैम स्कैनर ऐप आता है, ठीक है, उसके थ्रू आप स्कैन करके फिर दीजिएगा तो सही रहेगा। बाकी जो ये आपका जो है जो ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक, पर होना चाहिए, बाकी की रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है स्कैन फोटो कॉपी और फिक्स कॉपी आर नॉट एक्सेप्टेड, आपके पास भी स्कैन एंड साइज सही। तो ये डॉक्यूमेंट है वो आपको सही से अपलोड करने जो मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड फर्स्ट स्टेप पासवर्ड साइज फोटो, तो यहाँ पे आप बस अपना फिल करना है, तो आप ये रियली प्रेफर कि आप लैपटॉप यूज करें ताकि आपका फॉर्म सही से फिल हो जाए, क्योंकि इसमें हर चीज क्लियर शो होती है, तो सही से फॉर्म फिल हो जाएगा, सही। बाकी हमारी टीम भी ऑफर करती है, अगर आप उनसे फॉर्म फिल करना, जो चार्जेस है वो आपसे लेंगे और आपका फॉर्म सही से फिल कर देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी डिटेल्स है वो आपसे मांगेंगे, वो आपको देंगे, तो आप अपना फॉर्म सही से फिल करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड साइज फोटो या वो यहाँ पे, और सीनाइसी फंड साइज, ठीक है, और सीनाइसी मेथड यहाँ पे अपलोड करनी है, डोमिसाइल। अच्छा, डोमिसाइल लाजमी से अभी से बनवा लो, आगे बहुत टाइम आएगा आपके, ठीक है। मैट्रिक मार्कशीट, यहाँ पे मैट्रिक सर्टिफिकेट, यहाँ पे अगर ओरिजिनल नहीं तो फोटो का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंटर मार्कशीट, इंटर सर्टिफिकेट, बट क्लियर होना चाहिए जो भी चीज, ठीक है। प्रोफेशनल करेक्टर सर्टिफिकेट जो होती है आपको यूनिवर्सिटी देता है, सॉरी कॉलेज देती है, स्कूल देती है आपको, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अदर्स क्वालिफिकेशन। देखो ये जो सर्टिफिकेट देखो यहाँ पे उन्होंने कर दिया है कि ये मतलब कि स्टार वाली नहीं है, विदाउट स्टार, अगर है तो दे दो, अगर नहीं है तो छोड़ दें। बट आई रियली रिकमेंड कि ये सारे डॉक्यूमेंट आप सेंड करेंगे तो बेहतर रहेगा, सही है। और ये डॉक्यूमेंट आपको लाजमी से सबमिट कराने हैं। जैसे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट वो सबमिट कर देंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट करेंगे, तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगी, ठीक है। आपकी पिक्चर यहाँ पे शो, मैंने ऐसे रैंडम पिक्चर थी, कोई स्क्रीन की पिक्चर थी, वो यहाँ पे लगा दी है, और यहाँ पे 6 जो है रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आता है, सही है। तो यहाँ पे आप सारी डिटेल आपने कौन कौन से, मतलब जो आपने सारा फॉर्म फिल किया यहाँ पे सारा शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने तो ऐसी फैक्ट डिटेल दी है, एंड आफ्टर दैट ये पूरा सही से देखिएगा, कोई मिस्टेक आपने की तो आप ये भी एडिट कर सकते हो, आफ्टर दैट एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज माइंड में रखिएगा, तो जो भी चीज आप एडिट कर सकते हो सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट आप जो है ना यहाँ से आएगी पिक्चर करके, और अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो, बट मेक श्योर करें कि सारी डिटेल वो सही से दीजिएगा, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं करनी, तो यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आप नेम फादर नेम भी सही से देनी है, और अगर मिस्टेक हुई तो आगे इशू हो सकता है, सही है। और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे यस आइकन को भी कर देते हैं, और आपका फॉर्म जो है वो सबमिट सही से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको टेक्स्ट आएगा और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर भी कोई पूरी कंफ्यूजन होती है फॉर्म के रिगार्डिंग, तो लाजमी से व्हाट्सएप, तो लाजमी से ज्वाइन करके वहाँ से पूछ सकते हैं, वरना कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाजमी से लाजमी